हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, डेली की बात हम लोग करंट अफेयर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हाल ही में कब मनाया गया? ऑप्शन है 15 जून, 16 जून, 17 जून, 18 जून। तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हर साल 17 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो डेनमार्क, रूस, एस्टोनिया, फिनलैंड। तो बात करते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की। तो कुल 180 देशों की सूची में 180 देशों में भारत का पहले रैंक देखते हैं। तो भारत का रैंक 176वां है, 176 रैंक है भारत का। और इसमें शीर्ष पर यानी कि पहले नंबर पर रहने वाला देश एस्टोनिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो टोटल 180 देशों की सूची बनी थी, जिसमें भारत का रैंक 176वां है और पहला रैंक है एस्टोनिया का। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हो गया? ऑप्शन है उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो यह उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल थे मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे। इनका हाल ही में निधन हो गया और यह उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल थे। हाल ही में इजरायल की नौसेना को किस देश से एक नया लैंडिंग क्राफ्ट मिला है? इजरायल की नौसेना को किस देश के द्वारा लैंडिंग क्राफ्ट दिया गया है? चीन को चीन के द्वारा, रूस के द्वारा, अमेरिका या जापान? तो राइट आंसर होगा अमेरिका के द्वारा इजरायल की नौसेना को लैंडिंग क्राफ्ट प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में लीजी जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप चैंपियन खिताब जीत लिया है और यह किस देश से संबंधित हैं? तो बात की जा रही है जिया लीजी जिया। तो यह मलेशिया के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इनका जो रैंकिंग है बैडमिंटन खिलाड़ी में, मलेशिया के 8वें नंबर के इनका रैंकिंग है। अगर देखा जाए वर्ल्ड में, तो ये 8वें नंबर के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और यह मलेशिया के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, मलेशिया। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब इन्होंने जीत लिया है। किसने? ली जी जिया ने। आगे चलेंगे। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है? चीन, अमेरिका, रूस, भारत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोज निकाला है। हाल ही में चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? केरल में, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखेंगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है? तो भारत और किस देश के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा? कंबोडिया, मलेशिया, सूडान, इंडोनेशिया। तो राइट आंसर होगा कंबोडिया। कंबोडिया यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। हाल ही में किसने बच्चों की किताब द एडवेंचर्स, यहाँ से देखेंगे, द एडवेंचर्स ऑफ एड अ मम्मा एंड फाइंड्स अ होम का विमोचन किया है? तो किसने किया है विमोचन? करीना कपूर, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, कृति सेनन। राइट आंसर होगा आलिया भट्ट। ऑप्शन नंबर बी, आलिया भट्ट ने द एडवेंचर्स ऑफ एड मम्मा एंड फाइंड्स अ होम का विमोचन किया है, आलिया भट्ट ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किसी भी एग्जाम के लिए। हाल ही में देखा जाए तो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है। यह किस नदी पर स्थित है? झेलम, सतलज, चिनाब, सिंधु। तो यह चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर बनाया गया, जिस पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा कर लिया है। आगे देखेंगे। हाल ही में कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? इंडोनेशिया, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो तरंग शक्ति शक्ति जो है वो बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है, इसका जो मेजबानी है वह भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में यूएन एजेंसी ने किस राज्य के किसान सिद्धेश साकोरे को भूमि नायक नामित किया है? यूएन एजेंसी ने। ऑप्शन सही होगा महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के किसान है सिद्धेश साकोरे। इनको यूएन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है। हाल ही में किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? सुब्रत मिश्रा, गौरव पांडे, दीपक धर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा गौरव पांडे। ऑप्शन नंबर बी, इन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश कौन सा बना है? तो डीप सी मिशन करने वाला छठा देश बना है भारत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा।
हाल ही में एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? यूएसए, इटली, फ्रांस या भारत? तो राइट आंसर होगा यूएसए में रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। अब कुछ वन लाइनर प्रश्नों के बारे में देख लेते हैं। तो 2024 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों में से 176वें स्थान पर भारत है। कौन है? यहाँ पे छूट गया है। तो भारत 176वें स्थान पर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज नामक ऐप लॉन्च किया है। किसने? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज यह नामक ऐप लॉन्च किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, देख लेंगे, चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने 2 लाख रुपए तक की कृषि ऋण माफ करने की योजना की घोषणा की है। भजन कौर ने अंताल्या में आयोजित अंतिम ओलंपिक क्वालिफायर में स्वर्ण पदक जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भजन कौर का नाम याद रखेंगे। अंताल्या में आयोजित अंतिम ओलंपिक क्वालिफायर में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। किनका नाम है? भजन कौर। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में 22 जून 2024 को जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। ध्यान रखेंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में 22 जून 2024 को जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह दिल्ली में, नई दिल्ली में आयोजन इसका किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला देखेंगे, पंजाब राज्य की पुलिस द्वारा मिशन निश्चय शुरू किया गया। तो पंजाब राज्य की पुलिस, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, इन पंजाब पुलिस के द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है या शुरू किया गया है? तो पुलिस द्वारा मिशन निश्चय निश्चय शुरू किया गया है पंजाब पुलिस द्वारा। भारत की दीक्षा डागर इटालियन ओपन महिला गोल्फ टूर्नामेंट में 6ठे स्थान पर रहीं। तो दीक्षा डागर का नाम याद रखेंगे। इटालियन ओपन महिला गोल्फ टूर्नामेंट हमारे यहाँ बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो यह यहाँ पे 6ठे स्थान पर रही थी इटालियन ओपन महिला गोल्फ टूर्नामेंट में दीक्षा डागर। अडानी समूह भूटान में, देखेंगे, अडानी समूह भूटान में 570 मेगावाट का हरित जल विद्युत संयंत्र लगाएगा। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको भी लगाएंगे। जितना बोल दे रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। और प्रत्येक वर्ष 18 जून को विश्व भर में विश्व आर्टिस्टिक गौरव दिवस 18 जून को विश्व आर्टिस्टिक गौरव दिवस मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 18 जून को। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आया होगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।